नमस्कार। अपराध जगत की खबरों का आधा घंटे का शो बी अलर्ट लेकर हाजिर है आपका मेजबान आजाद खालिद। बी अलर्ट एक ऐसा शो जिसमें हम अपराध और अपराधियों की उन काली करतूतों को आपके सामने बेनकाब करते हैं जो आपके आसपास होती हैं। लेकिन हमारे इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यह है कि आप अलर्ट रहें और चौकस रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का बी अलर्ट। लखनऊ में इन दिनों एक तख्ती कर बच्चे नजर आ रहे हैं और तख्ती पर लिखा है कि पुलिस अंकल आप रोकिए, मेरे पिताजी रुक जाएंगे, आप गोली मत चलाना। जी हां, विवेक तिवारी की हत्या के बाद अगर बात करें तो ये लखनऊ की सड़कों पर एक तरह का प्रोटेस्ट नजर आ रहा है और यह सवाल खड़ा हो गया है कि यूपी पुलिस किसी को रोकेगी और वो नहीं रुकेगा तो क्या सीधे गोली मारी जाएगी या उसे रोकने के लिए उसकी गाड़ी के टायर्स पर भी गोली चलाई जा सकती थी। सवाल कई हैं लेकिन जवाब शायद किसी के पास नहीं है। और सवाल यह भी है कि आखिर विवेक तिवारी को जिस पुलिस कर्मी ने गोली मारी, क्या उसको उस रिवॉल्वर को या उस पिस्टल को रखने का अधिकार था भी या नहीं। और खास बात यह है कि आखिर इस पूरे मामले में हुआ क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार को इसका जवाब देना होगा और जनता इसका जवाब चाहती है। पुलिस वाला है, उसको बताया उसने क्यों गोली मारी, राइट किसने दिया गोली मारने का। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, ये यूपी पुलिस का नारा है। लेकिन कैसी सुरक्षा और कैसा संकल्प जब पुलिस ही आम लोगों को आतंकवादियों की तरह मारने लगी। सूबे की राजधानी लखनऊ के पॉश इलाके में गोमती नगर, जहां आधी रात को मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर विवेक तिवारी को पुलिस ने बिना वार्निंग के गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक विवेक जब रात को अपने सहकर्मी सना खान को ड्रॉप करने जा रहा था, तभी गोमती नगर विस्तार के बाद गश्त पर निकले दो पुलिस कर्मियों ने विवेक की गाड़ी को रोकना चाहा। जब विवेक नहीं रुका तो उन्होंने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में विवेक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के वक्त विवेक के साथ गाड़ी में मौजूद सहकर्मी सना खान ने पुलिस को बताया। देर होने के चलते उसके बॉस विवेक तिवारी उसे घर छोड़ने जा रहे थे। गोमती नगर विस्तार में दो कांस्टेबल आ गए। दोनों हमें जबरदस्ती रोकने लगे, लेकिन मैं अकेली थी तो किसी तरह की बात ना हो इसलिए सर ने गाड़ी को नहीं रोका। लेकिन हम जैसे ही जाने लगे पुलिस वाले ने गोली मार दी। सना ने बताया कि पुलिस वालों ने सामने गाड़ी लगाई थी। जब विवेक सर साइड से गाड़ी निकालने लगे तो हमारी गाड़ी का पहिया थोड़ा सा बाइक पर चढ़ गया। उस समय तक पुलिस वाले बाइक से उतर चुके थे। उन्होंने बताया कि पुलिस वालों को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। इसके बाद एक पुलिस वाले ने विवेक सर पर तुरंत फायरिंग करनी शुरू कर दी। हमारे संभलने से पहले गाड़ी जाकर आगे दीवार से भिड़ गई और विवेक के सर से खून बह रहा था। एक महिला है जिनका नाम सना है। इन्होंने पुलिस को थाने पर अवगत कराया कि ये अपने कलीग, जो इनके ऑफिस के कलीग हैं, जिनका नाम विवेक तिवारी है, ये सीएमएस गोमती नगर विस्तार के पास इनकी गाड़ी खड़ी हुई थी और तब सामने से दो पुलिस वाले आए और इन्होंने जब बचकर निकलने की कोशिश की तो उन्होंने इन्हें रोकने की कोशिश की और उसके बाद अचानक से इन्हें ऐसा लगा कि जैसे गोली चली है और वहां से गाड़ी आगे बढ़ गई। आगे इनकी गाड़ी एक अंडरपास दीवार से टकराई और विवेक, जैसा इन्होंने तहरीर में दिया है कि विवेक के सर में काफी खून बहने लगा और जब इन्होंने मदद देने की कोशिश की तो थोड़ी देर में पुलिस आई जिसने इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया और फिर सूचना इनको मिली कि विवेक की मृत्यु हो गई है। तो इस तहरीर के आधार पर थाने पर अंतर्गत धारा 302 आईपीसी क्राइम नंबर 1132 ये दर्ज किया गया और दो सिपाही, इसमें जो दो कांस्टेबल थे जिनके नाम सामने आए थे, ये प्रशांत मलिक और संदीप, इन दोनों को तत्काल जो है पुलिस ने कस्टडी में लिया और इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। वहीं घटना के बाद गिरफ्तार आरोपी कांस्टेबल प्रशांत का कहना है कि विवेक की गाड़ी को उसने रोकना चाहा, लेकिन मृतक विवेक ने
2-3 बार रिवर्स करके गाड़ी उसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, जिसके बाद आत्मरक्षा के लिए उसने फायरिंग कर दी। हम गश्त कर रहे थे, लगभग 1:30-1:45-2 बजे के करीब एक गाड़ी दिखी हमें संदिग्ध। गाड़ी बंद थी, हेडलाइट वगैरह सब, उसमें कुछ दिख नहीं रहा था। गाड़ी में दिख नहीं रहा था कोई है या ना। हम गाड़ी के पास पहुंचे, तुरंत ही गाड़ी में सेल्फ स्टार्ट हो गई। गाड़ी में सेल्फ स्टार्ट होते ही उसने गाड़ी, हमारी बाइक थी, बाइक आगे लगाई, बाइक पे डायरेक्ट उसने चढ़ाई। चढ़ाने के बाद उसने रिवर्स गियर लिया। हमने कहा, इशारे से कर रहे थे भैया नीचे आओ नीचे आओ, वो नहीं मान रहा था। उसने फिर रिवर्स लेकर फिर ऊपर चढ़ा। वहीं पोस्टमार्टम में मिली जानकारी के मुताबिक भी गोली लगने से विवेक तिवारी की मौत हुई है। गोली विवेक के कान के पास लगी थी। आज सुबह 2:05 के लगभग विवेक नाम का एक आदमी को घायल अवस्था में यहाँ पर लेके आए और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई और संभावित उसको ये था कि शायद गोली लगी है। और कहाँ लगी थी सर? गोली कान के पास बाईं तरफ, सर का ही पार्ट है वो। सर का ही पार्ट है। अब सवाल ये है कि बिना वार्निंग के पुलिस ने विवेक पर फायरिंग की क्यों? अगर विवेक भाग रहा था तो उसे नाकाबंदी करके भी पकड़ा जा सकता था। पुलिस को विवेक पर फायरिंग करने की छूट किसने दे दी? सबसे बड़ा सवाल, अगर विवेक संदिग्ध परिस्थितियों में था तो क्या पुलिस की ये कार्रवाई होगी? सवाल कई है जिसके जवाब योगी पुलिस को देने होंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी में बीती रात हुई वारदात ने एक बार फिर से पुलिस पर शिवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। विवेक तिवारी एप्पल के एरिया मैनेजर कल लगभग 1:30-2 बजे के करीब अपनी एक सहयोगी के साथ अपने घर को वापस हो रहे थे। उसी वक्त गोमती नगर में उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस प्रशासन का कहना है कि उनके कांस्टेबल प्रशांत चौधरी ने जब विवेक तिवारी की गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो वो गाड़ी नहीं रोकने के कारण उनके ऊपर चला दे रहे थे और उसमें अपने आप को बचाने के लिए पुलिस कांस्टेबल ने उन पर गोली चलाई, जिससे उनकी जान चली गई। सवाल ये है कि अगर उन्होंने गाड़ी नहीं भी रोकी थी तो पुलिस के पास ये क्या हक है कि वो किसी की जान ले ले? सवाल चाहे जो भी हो, जवाब किसी के पास नहीं है। हम बस यही जानना चाहते हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने ये क्यों किया और अगर किसी वजह से ये हुआ है तो इसका जवाबदेही कौन है, इसके ऊपर निर्णय कौन लेगा? सरकार से परिवार वालों का यही मानना है, उनके जितने भी घर वाले हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, सबका यही कहना है कि न्याय मिलना चाहिए विवेक तिवारी को और उनके परिवार को। कैमरा पर्सन मुकेश मिश्रा के साथ शिवांगी शुक्ला, JK News 24/7 लखनऊ। पुलिस वाला है, उनको बताया उसने क्यों गोली मारी, राइट किसने दिया गोली मारने का? आखिर ये देश भर में हो क्या रहा है? बात उत्तर प्रदेश के बरेली की हो या फिर महाराष्ट्र के अहमदनगर की, कानून को हाथ में लेने वाले दबंग अपनी दबंगई से बाज नहीं आ रहे हैं। सवाल यह पैदा होता है कि अहमदनगर में एक महिला के साथ जो सरेआम हरकत को अंजाम दिया गया वो कहीं ना कहीं सभ्य समाज के ऊपर एक धब्बा है। जी हां, एक महिला को महज उसकी बकरियां अगर दबंगों के खेत में घुस गई तो इस कदर बेइज्जत किया जाता है कि शायद उसको बयां करने के लिए अल्फाज नहीं है। ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली में जो हुआ वो वहां की पुलिस और व्यवस्था के लिए एक सवाल है कि क्या दबंग इतने दबंग हो जाएंगे कि कानून को भी अपने हाथ में ले सकें? देखिए एक रिपोर्ट। यूपी के बरेली में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक प्रेमी को तालिबानी सजा से 2-4 होना पड़ा है। गांव वालों ने प्रेमी को लाठी डंडों से जमकर पीटा।
ग्रामीणों ने अनुसूचित जाति के युवक को दीवार में बांधकर बुरी तरह से पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को ग्रामीणों के चुंगल से बचाकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दीवार से बंधकर युवक को पीटने का ये वीडियो बरेली के मीरगंज का है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है भीड़ कैसे एक युवक को दीवार के रस्सी से बांधकर डंडों से बुरी तरह पीट रही है। युवक ग्रामीणों से रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन किसी को भी उस पर दया नहीं आ रही। क्या हुआ है? तुम्हें किसने मारा? गाँव वालों। क्यों मारा? जलते हैं ना इसलिए। क्या लगे क्या है? शादी करना चाहते हो कुछ? वीडियो में पिटता दिख रहा इस युवक का कसूर महज इतना है कि उसने गांव की लड़की से प्यार किया, शादी करने जा रहा था। जिस लड़की से युवक की शादी होना थी वो भी राजी थी। परिवार वालों को भी कोई एतराज नहीं था, लेकिन मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी वाली कहावत इस युगल पर फिट नहीं बैठी। गांव वाले खुद क्रूर काजी हो गए और फिर बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। हम मतलब शादी करने के लिए प्लान बना रहे थे, कोर्ट मैरिज जा रहे थे, तो गांव वालों ने देख लिया, उन्हें शक हो गया तो वो घर में घुस गए, मारपीट करने लगे। हाँ। आप कहाँ थी? हम भी इनके साथ थे, जा रहे थे शादी। घर पे थी? नहीं, अपने घर। हाँ। कहाँ पे घेर के मारा? घर में भी मारा और बाहर में भी मारा, बाहर ले जाके। दोनों लोगों का? हाँ, दोनों को मारा था। क्यों? गांव वालों ने क्यों विरोध किया? जलते हैं, जल रहे थे वो गांव वाले, कर नहीं रहे थे। आप प्यार करते हो? हाँ। कितने साल हो गए? 6-7 महीने। जिस शादी करना चाह रही प्रेम बहुत प्रेम कर लो तो गाँव मान न मारो भैया, बंद कोई ना हो जाको। गाँव मान न मारे गठिया से झोरी जाकर। नहीं लो, हमको बेटा मेरा। किस तरीके से पिटाई की थी? क्या खंबा से बांध कर मारा, पुलिस वाले ने खुलवाया खंबा से, तब छोड़ कर भागेंगे। सजना गौटिया। हालांकि जब ग्रामीण क्रूरता की हदें पार कर रहे थे, इस बीच किसी ने 100 नंबर पर फोन कर लिया, पुलिस को बुलाया। पुलिस मौके पर पहुंची, युवक की जान बचाई। लेकिन इस पिटाई से युवक बुरी तरह से घायल हो गया। जिला अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है, दोषियों पर कार्रवाई की बात कर रही है। थाना मीरगंज में एक मामला सामने आया जिसमें कि एक प्रेमी युगल को गांव वालों ने उनकी पिटाई कर दी। तत्काल जैसे पुलिस को ये सूचना मिली, हम लोगों ने तुरंत उन्हें जिला अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट कराया और उसके बाद उनकी तरफ से तहरीर लेके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस समय हालत ठीक है उनकी और अब वो तहरीर देंगे, जिसके आधार पर मुकदमा लिखा जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में मोहब्बत करने वाले को जो तालिबानी सजा मिली है वो वाकई में चिंतनीय है। जानकारी के मुताबिक प्यार करने वाले युगल अलग अलग जाति से हैं, जिस वजह से ग्रामीण इस शादी का विरोध कर रहे थे। लेकिन जब गांव वालों से छिपकर दोनों कोर्ट मैरिज करने जा रहे थे, तभी ग्रामीणों ने इन पर धावा बोल दिया और लाठी डंडों से लड़के की पिटाई कर दी। अब देखना ये होगा कि कानून ऐसे क्रूर मानसिकता वाले लोगों पर क्या और कब कार्रवाई करता है। एक महिला के लिए उसका पति ही परमेश्वर होता है। अपने पति के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए महिला कभी पीछे नहीं हटती, और जब उसके पति को पीटा जा रहा हो, मारा जा रहा हो, उसको बेइज्जत किया जा रहा हो, तो बेचारी वो करती क्या। लेकिन ये क्या हम जो देख रहे हैं या हम जो आपको दिखाना चाहते हैं, वो यकीनन सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये दबंगई रुकेगी कहां। महिला ने जब अपने पति को दबंगों से छुड़ाने की कोशिश की, उसकी मदद करने की कोशिश की, तो उल्टा दबंगों ने इस महिला के साथ जो किया वो यकीनन ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर नारी को लेकर समाज में क्या ख्याल बनता जा रहा है। ये तस्वीरें आपको हिला कर रख देंगी। ये तस्वीरें देश की करीब 132 करोड़ की आबादी को शर्मसार करने वाली है। जी हाँ,
इंसान और इंसानियत को दागदार करती ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अहमदनगर की है। देखिए कैसे एक दबंग इस महिला को बड़ी बेरहमी से पीट रहा है। जब महिला अपने साथ हो रही ज्यादती का पुरजोर तरीके से विरोध किया तो दबंगों ने महिला को सरेआम निर्वस्त्र कर दिया। पूरा मामला सुनिए। दरअसल अहमदनगर के श्री गोंदा के भान गांव में कुछ आदिवासी परिवार रहते हैं, जिनकी बकरियां बीते दिन गांव के दबंग संतोष वागस्कर के खेत में घुस गए। बताया जाता है कि इसी बात को लेकर दबंग आग बबूला हो गए और वो महिला के पति को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। जब महिला पति का बचाव करने गई तो दबंगों ने पहले उसे पीटा, फिर निर्वस्त्र कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जोर शोर से वायरल हो रहा है। बहरहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं कोर्ट ने आरोपी संतोष वागस्कर समेत 3 लोगों को जमानत दे दी है। 457/18 ये FIR नंबर के हिसाब से ऑफेंस रजिस्टर हुआ है और इसमें जो है सो सेक्शंस जो लगाए गए हैं वो 341, 324 ये लगाए गए हैं और इसमें 16 सितंबर को फिर से सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के बेसिस पे 395 कलम जो है सेक्शन जो है बढ़ाया गया है। इसी के क्रॉस में जो ऑफेंस रजिस्टर हुआ है 460/2018 जो कि 15 तारीख को रजिस्टर हुआ है। इसमें एट्रोसिटीज विथ 354, 324 ऐसे सेक्शंस लगाए गए हैं। एट्रोसिटीज के केस में जो आरोपी है उन्होंने कोर्ट में अपील किया है और उनको 28 सितंबर तक एड इंटरिम बेल मिला हुआ है। मामले में पीड़ित महिला का आरोप है कि वो घटना के बाद से ही अपनी फरियाद लेकर पुलिस आला अधिकारियों के पास जा रही है, लेकिन पुलिस कार्रवाई के बजाय उस पर केस वापस लेने का दबाव बना रही है। साथ ही महिला ने कहा कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो खुदकुशी कर लेगी। महिला को न्याय कब मिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। कहते हैं कि विश्वास जब अपनी हदों को पार करता है तो अंधविश्वास बन जाता है और यही अंधविश्वास किसी को क्या करने को मजबूर कर दे ये समझ में नहीं आता। लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं वो सब कुछ जो शायद किसी ने न देखा होगा। जी हां, आत्मा और परमात्मा और प्रेत और भूतों के इस खेल में जो कुछ किया जा रहा है वो आप देखकर खुद हैरान रह सकते हैं। लेकिन क्या आत्मा को भगाने के लिए किसी के बाल पकड़कर घसीटा जा सकता है? क्या किसी के साथ ऐसा रवैया किया जा सकता है जो आप देख रहे हैं? जरा इस रिपोर्ट को देखिए और फिर आपको समझ में आएगा कि अंधविश्वास की सीमाओं को भी कहीं ना कहीं तय करना होगा। महाराजगंज की बाबा की मजार पर अपनी मन्नत पूरी होने के लिए माथा टेकने आते हर समुदाय के लाखों लोगों के साथ अब बाबा अहमदिया के नाम पर प्रेत आत्माओं को भगाने का एक नया धंधा शुरू हो गया है। बाबा के कुछ कथित चेले धर्मगुरु के नाम पर अंधविश्वास को जन्म दे रहे हैं। जो मौलानाओं का नाम बेचकर अपने आप को भूत भगाने वाले तांत्रिक बाबा कहलवाते हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं को यातनाएं देते हुए चोटी जलाकर भूत भगाने की बात कही जाती है। इस अंधविश्वास की चपेट में है हर समुदाय के लाखों लोग जो यहाँ पहुंच रहे हैं। महाराजगंज के बाबा की मजार पर लोग आते तो अपनी मन्नत मांगने के लिए और अपने घर परिवार को खुश रखने के लिए, लेकिन यहाँ पर बाबा के नाम पर लोगों से अलग अलग रूप में पैसे मांगे जाते हैं। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को बिना पैसे के जाने नहीं दिया जाता। इस दौरान भी भूत भगाने के नाम पर बाबा बनकर बैठे ठग पैसे ऐंठते हैं। लोग यहाँ पर आसमान जो धरा रहता है, बाबा के दरबार में आते हैं, यहाँ छोड़ करके चले जाते हैं, अपना खुशी खुशी चले जाते हैं लोग। हर साल आते हैं लोग, यहाँ कम से कम लाखों की भीड़ लगी रहती है। तो क्या यहाँ भूत छुड़ाया जाता है? भूत छुड़ाया जाता है? भूत छुड़ाया जाता है यहाँ। ये दरबार में यहाँ भूत छुड़ाया जाता है, अपने आप आकर के छोड़कर चले जाते हैं। महाराजगंज बाबा की मजार पर दर्जनों भूत भगाने वाले बाबा कुंडली मार कर बैठे हैं। ऐसा लगता है कि सबसे बड़े बाबा यही लोग हैं।
भूत भगाने के नाम पर ढोंगी बाबा महिलाओं को मारते पीटते नजर आते हैं। बाबा के मजार सेमरा मेले में कैमरा नहीं चलने की सख्त हिदायत भी दी गई है और किसी भी जगह कोई रिकॉर्डिंग नहीं की जाती। मेले में बाबा की कथित चेले निगरानी करते रहते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर लोग इस अंधविश्वास को आज भी क्यों मानते हैं। देश जहां आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है, तो वहीं आज भी ढोंगी बाबा लोगों को अंधविश्वास के जाल में फंसाकर उनसे ठगी कर रहे हैं। बिजनौर में जो कुछ हुआ उसे देखकर लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं रेस्ट कर रही है, नहीं तो एक युवक के साथ जो हुआ वो शायद न हो पाता। बदमाश इस कदर बेखौफ हैं कि एक युवक को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ गई और अब परिवार के लोग अपने बेटे की मौत के बाद इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब बदमाश पुलिस के काबू में आएंगे और कब उनको इंसाफ मिलेगा। की जिम्मेदारी ले रहे हैं आप इस थाने की, बताओ। जिम्मेदारी तो एक दिन की भी नहीं किसी फिर तो बस तो बताओ क्या की जिम्मेदारी ले रहे हैं आप। ये गुस्सा, ये आक्रोश उत्तर प्रदेश में लचर हो चुकी कानून व्यवस्था पर है। इतनी लचर व्यवस्था कि लोगों का कानून कायदों पर भरोसा ही उठ गया है। यही वजह है कि खाकी से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कहाँ जाए, कैसे जी। मार देंगे कि ये है, छोटे भाई का पहला मारा था, बड़े भाई का यो है। अब 2 बज रहे हैं, आप चाहो इन्हें मरवा दो। ये तो मरे मराए हैं, ये कौन से जिंदे, ये तो वैसे मर गए, जिनका बाप मर गया। अब ये बताओ क्या करें हम, ये बताओ। घर से बाहर ये नहीं निकल सकते। कह रही वो सही है। अरे जेल में भी रहते वो भी सही था, जेल से भी जाते, जेल काट रहे हैं घर पे। सड़क पर चीख पुकार और आत्मदाह की धमकी देते इस परिवार के बेटे को बेखौफ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पूरा मामला बिजनौर के सिवहारा थाना क्षेत्र का है। बताया जाता है किराना नगला के रहने वाले रमेश घर से दवा लेने के लिए निकला था, लेकिन फिर घर वापस नहीं लौटा। उसे रास्ते में घात लगाए कुछ बदमाशों ने घेर कर मार डाला। थाने लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेना चाहा, लेकिन इसके पहले पुलिस को परिजनों का आक्रोश झेलना पड़ा। 11 महीने में 2 भैया मरवा दिया आदित्य ने। यहाँ तो सब कुछ कह देते हैं, बिजनौर भी सब कुछ कह देते हैं, मगर करता कोई नहीं है पुलिस कर्मी। कुछ भी बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। परिजनों का आरोप है कि आदित्य गैंग ने यह हत्या की। इससे पहले परिवार के एक सदस्य को इसी गैंग ने मार डाला था। को मेरे चाचा का मर्डर कर दिया दिन के 5 बजे। यहाँ पे तो कुछ नहीं करा पुलिस ने, क्या कर रहे हैं। मैं मेरे पापा को मार दिया हो। क्या नाम था आपका पापा का? राकेश कुमार। किस पे शक है आपका? कौन है वो लोग? कौन? आदित्य के भैया है सारे, आदित्य की गैंग है पूरी। परिजनों के मुताबिक आदित्य नाम का बदमाश मुरादाबाद जेल से भागकर अपने गांव में आकर छिप गया था, लेकिन बहुत जल्द ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। तभी से इस गैंग को शक है किसी परिवार ने उसकी मुखबिरी की, तभी से वो इनके पीछे पड़ गया है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार दी है और इनके छोटे भाई की हत्या पहले ही हो चुकी है, तो इस समय जेल में बंद है आदित्य नाम का एक अपराधी। काफी दुर्दांत है और संभवतः उनमें से उसके कुछ साथियों ने जो मर्डर किया है, निश्चित रूप से उसका भी हाथ होगा इसमें और बाकी कार्रवाई की जा रही है। वैसे तो योगी सरकार अपराध पर लगाम लगाने का दावा करती है, लेकिन बेखौफ बदमाशों ने सरकार के एक एक दावों की हवा निकाल कर रख दी। आम लोगों की बात छोड़िए, खुद जनप्रतिनिधि भी सूबे में सुरक्षित नहीं है। जहां बदमाशों ने बीते दिन आगरा सांसद रामाशंकर कठेरिया की भतीजी के परिवार को जलाने की कोशिश की थी, तो वहीं बीजेपी विधायक संगीत सोम के घर पर बदमाशों ने ग्रेनेड से हमला किया। अब सवाल ये कि जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता कहां जाए।
ब्यूरो रिपोर्ट। आपके आसपास, आपके चारों तरफ, आपके इर्द गिर्द अपराधियों का मकर जाल है। अपराध जगत लगातार इस कोशिश में है कि आपको निशाना बना सके, और हमारा मकसद है कि आप इन अपराधियों की साजिश से बाखबर रहें और बेखबर न रहें। आपकी चौकसी ही आपकी सुरक्षा की एक तरह से गारंटी है। आप रहें बी अलर्ट, यही हमारी कोशिश है। और इस हफ्ते के बी अलर्ट में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें। जय हिंद।